यह प्रश्न है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। देखिए पहले 20 प्रश्न पहले क्लास में कराए हैं, 21 नंबर प्रश्न से करेंगे। 40 प्रश्न है, इसे आज पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? पूरक, अंतःसंबंधित, विरोधी, पूरक और विरोधी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूरक एवं विरोधी, पूरक एवं विरोधी। ए और सी दोनों। बाईस नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा सही? विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? प्रगतिशील, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? सभी सही, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अब देखिए विकास प्रभावित होता है ग्रंथीय स्राव से, आनुवंशिकता से, आहार व पोषण से, इस सभी से। क्या होगा इसका आंसर? विकास प्रभावित होता है इन सभी से। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता। क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए क्या सही होगा। तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवंशिकता। और बाद में मैच कीजिए कितना सही आप कर पा रहे हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं आपका कितना सही हुआ। 19 प्रश्न है, 19 प्रश्न में कितने सही हुए। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न। मानव विकास है केवल गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, केवल मात्रात्मक। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्या है? दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? देखिए 26 नंबर प्रश्न। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और आंसर मैच कीजिए। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व। क्या आ जाएगा आंसर? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? क्या है? बौद्धिक विकास। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, पढ़िए फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर,
माता पिता पर, विद्यालय का वातावरण पर, वातावरण परिवेश जहाँ बच्चा पल बढ़ रहा है, ठीक है। समाज, प्रारंभिक शुरुआत किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछता है, बहुत आसान सा है ना। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर। किस पर निर्भर है? माता पिता पर। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलोक। क्या होगा आंसर? स्किनर। 30 नंबर प्रश्न देखिए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। कौन सा सही होगा? देखिए ABCD। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बालक का विकास का परिणाम है, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा? देखिए बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, ये सभी क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी। आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये तीनों क्या हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा ये देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गौर से।
यहाँ नहीं है दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। जो नहीं है ये लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि नहीं है। आगे देखें, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में 34 नंबर लिखकर ABCD जो आपको लग रहा है आंसर है दीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? गैसल ने, मेरेडिथ ने, हरलोक ने, डगलस और हॉलैंड ने। यह हरलोक ने दिया है। यह कथन हरलोक ने दिया है। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 35, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य। ये सभी क्या हैं? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य। ये सभी। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, लिखना। सूक्ष्म गति जिसमें कम मांसपेशी का काम हो रहा है। तो कम किस में हो रहा है? लिखना। इसमें लिखना है ना, लिखना इसमें कम हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। और ये तीनों क्या है? ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, दौड़ रहे हैं, पूरा मोटर कौशल, पूरा शरीर का मांसपेशी, फुदक रहे हैं तभी और चढ़ रहे हैं तभी, इसीलिए क्या हो जाएगा? लिखना सही होगा, है ना। 37 नंबर का आंसर कीजिए। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ए नंबर देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। ABCD नंबर दीजिए, पहले क्वेश्चन का नंबर दीजिए 37, उसके बाद ABCD, है ना। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। दोनों में समान विकास होता है कह रहा है। देखिए पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर देना है। परीक्षा हॉल में भी इस तरह से ही करना है। मैं ऐसे ही की थी और पास कर गई। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। 5 वर्ष, ये तो गलत होगा। देखिए, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, है ना। C नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? C नंबर। C नंबर आंसर होगा।
क्या होगा? सी नंबर। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। पीछे होते गलत हो जाएगा, 2 वर्ष आगे होते हैं, दोनों समान नहीं होते। क्या हो जाएगा? सी नंबर। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है, ये सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है, नहीं देखकर। देखिए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सीधी रेखा में दिया है, देखिए आगे पढ़ते हैं, पहले सभी ऑप्शन को देख लेंगे, है ना। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, हाँ यह सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीव्र गति से होता है, उसके बाद धीरे धीरे होता है। देखिए क्या होगा आंसर, इसमें क्या नहीं होगा यह दिया है, तो नहीं होगा, ये देखकर आंसर करना है। क्या नहीं होगा? देखिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बी नंबर नहीं होगा, है ना। पीछे की ओर दिया है, पीछे, इसीलिए यह नहीं होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर दिया है, आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। ठीक है, इसलिए क्या होगा? बी नंबर। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्यक्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, यह नंबर सही होगा। देखिए 19 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कितना सही हुआ 19 में से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।